सर डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? ये तीन प्रमुख तरह की डायबिटीज़। सर हमें डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर आपका 6.5 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ डिक्लेयर कर दी जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ अक्सर मोटे लोगों में पाई जाती है। तो ये अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका इनडायरेक्टली वेट कंट्रोल भी होगा। नमस्कार, रविंद्रा हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर में आज हम स्पेशल डिस्कस करेंगे डायबिटीज के बारे में। क्या हमें बार बार प्यास लगती है और हमें बार बार पेशाब आता है और हमें थकावट महसूस होती है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमें संकेत मिलता है कि हमें डायबिटिक है। इसके बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी से, जो कि एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटिकोलॉजिस्ट हैं। इसके बारे में सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि डायबिटिक क्या है। नमस्कार, सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। तो आज का सब्जेक्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस इस टाइम दुनिया की सबसे ज़्यादा फैली हुई, तेज़ी से बढ़ने वाली और सब बीमारियों का बढ़ाने वाली कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रमुख कारण है। डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ का बेसिक मतलब है कि आपका ब्लड शुगर असामान्य रूप से ज़्यादा रहता है। एक हार्मोन इंसुलिन का जो शरीर में बनता है और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, वो हार्मोन डायबिटीज़ के मरीजों में बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है या इनइफेक्टिव हो जाता है। इसके इनइफेक्टिव होने से जो हम खाना खाते हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इंसुलिन की कमी से ये कन्वर्शन नहीं होता है, तो एक तरफ ब्लड शुगर असामान्य रूप से बढ़ जाता है, दूसरी तरफ बॉडी को एनर्जी की कमी महसूस होती है। सर क्या मीठा खाने से डायबिटिक होती है? ऐसा नहीं है, मीठा खाने से खाली डायबिटीज़ नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति सारे दिन मीठा खाता रहता है और उसको डायबिटीज़ की टेंडेंसी नहीं है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगी। हाँ, इनडायरेक्टली मीठा खाने से आपकी ओबेसिटी, आपका मोटापा बढ़ेगा, उससे आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होंगे और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फ्यूचर में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर डायबिटिक के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है। तो डायबिटीज़ के जो मुख्य लक्षण हैं उसमें बार बार पेशाब आना, बार बार ज़्यादा प्यास लगना, भूख की ज़्यादा लगना, एकदम शरीर में कमजोरी महसूस करना, या एबनॉर्मल अनएक्सप्लेन्ड अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, ये डायबिटीज़ का संकेत हो सकता है। आँखों में अगर आपकी नज़र की जो विज़न है अगर वो असामान्य रूप से कम हो रही है, या आपको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते हैं या नॉन हीलिंग अल्सर या वुंड्स होते रहते हैं, तो ये डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। सर डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? देखिए, मुख्य रूप से डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 और एक गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, ये तीन प्रमुख तरह की डायबिटीज़ हैं। डायबिटीज़ जो टाइप 1 है वो यूजुअली बच्चों में या किशोरावस्था के अंदर होती है। इसके अंदर इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल नहीं बनता है। टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमनली जो हम देखते हैं वो है जो अक्सर मिडिल एज के करीब या इसकी अवस्था के बाद में होती है। इसमें इंसुलिन बनता है लेकिन डिफेक्टिव किस्म का होता है और उसके जो एक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते। तो जो ज़्यादा देखने में आती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है और यही फैली हुई बीमारी का प्रमुख कारण है। सर हमें डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई है, देखिए डायबिटीज़ कब पता लगती है? लक्षणों के बाद हम डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा है, 2 घंटे खाना खाने के बाद का शुगर अगर आपका 200 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा है, और 90 दिन का औसत टेस्ट हीमोग्लोबिन A1C अगर आपका 6.5 से ज़्यादा है, तो आप डायबिटीज़ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का प्रमुख तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि डायबिटीज़ अक्सर मोटे लोगों में पाई जाती है। तो डाइट, एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल, ये तीन प्रमुख चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के लिए हमें करनी पड़ेंगी। देखिए, डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे खाने में शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को जिनको डायबिटीज़ है उनको मीठा, मिठाई या किसी भी रूप में मिठास, चाहे चीनी या दूध के अंदर हो या मिठाई के रूप में हो या मीठे फलों के रूप में हो, वो अवॉइड करनी है। और जो बाकी जो डाइट का कंपोजिशन इस तरह का होना चाहिए कि उसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो। तो डाइट हरी सब्जियों से भरपूर हो, फल हो, सैलेड हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, दालों की मात्रा ज़्यादा हो। अगर आप ग्रेन्स का प्रयोग करते हैं तो होल ग्रेन या आजकल जिसे बोलते हैं मोटा अनाज, उसका सेवन किया जाना चाहिए। जो जंक फूड या फास्ट फूड का जो प्रचलन हो रहा है वो डायबिटीज़ के लिए गलत है। देखिए, जो जंक फूड है उसके अंदर अल्ट्रा प्रोसेस चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जिसके अंदर मैदा या फैट्स या चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, जो अनहेल्दी डाइट के अंदर आती है। तो डाइट प्रमुख तरीका है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। सेकंड नंबर आता है एक्सरसाइज का। आज की बदलती हुई जीवन शैली के अंदर एक्सरसाइज की मात्रा बहुत कम होती जा रही है। तो हर डायबिटीज़ के व्यक्ति को 40 से 50 मिनट पर डे
7 दिन में से कम 5 या 6 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब खाली टहलना नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब है आप विगरस कार्डियो लेवल की एक्सरसाइज करें, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग या स्विमिंग शामिल है, या साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका इनडायरेक्टली वेट कंट्रोल भी होगा। और हम लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करके अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा फास्ट रखें, जिसमें एक्सरसाइज की मात्रा ज़्यादा हो। तीसरा प्रमुख जो टारगेट रहेगा वो है वेट कंट्रोल का, क्योंकि हम कह चुके हैं कि डायबिटीज़ ओबेज लोगों में या मोटे लोगों में ज़्यादा होती है, तो हम वजन को कम करने का टारगेट करें। नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स किसी भी व्यक्ति का 25 से ज़्यादा है, या वेस्ट जो सर्कमफ्रेंस, जो कमर का जो दायरा है, वो मेल्स में 90 सेंटीमीटर या फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, हम ओबेस की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें ओबेसिटी को दूर करना है। ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे तो डायबिटीज़ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। इन तीनों चीज़ों के अलावा हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, जैसे पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, अल्कोहल स्मोकिंग का सेवन ना करना, एक खुशहाल हैप्पी लाइफ को लीड करना। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो शायद हम दवाई लेने वाली श्रेणी में ना आए। शुरू की जो डायबिटीज़ है वो इन तीनों मेजर से कंट्रोल की जा सकती है। इसके बाद भी अगर डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल होती तो हमारे पास दवाएं हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं, और नई टेक्नोलॉजी की दवाएं भी आ रही जिनका सेवन किया जा सकता है। सर, कई बार पेशेंट को कहता है कि मैं डायबिटिक हो गया, क्या मैं हमेशा के लिए ठीक हो सकता हूँ? तो इसके लिए सर उनका अक्सर ये सवाल रहता है कि मुझे डायबिटिक होगी, क्या हमेशा के लिए मैं ठीक कैसे होऊंगा, या क्या है उसके लिए? देखिए, ये अच्छा सवाल है। अभी तक हमारे पास डायबिटीज़ का क्योर नहीं है। ये हम सब लोगों को अच्छे से समझना होगा कि डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा इलाज करके, एग्रेसिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर आप वेट कम कर लेते हैं तो डायबिटीज़ को अस्थायी रूप के लिए विराम दिया जा सकता है। हो सकता है कि आपको दवाई लंबे टाइम तक खाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये पॉसिबल है कि डायबिटीज़ को हम टेम्परेरी रेमिशन के अंदर ला सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ का क्योर नहीं है अभी तक। डॉक्टर साहब, आखिर में हम डायबिटीज से रिलेटेड अपने व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डायबिटीज़ आज के युग की प्रमुख बीमारी है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का सबसे बड़ा कारण है, जिसके रहते हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर, पैरों के अंदर नसों की बीमारी का होना, ये आँखों के ऊपर असर आना, ये सब चीज़ें फैलने को देखी जा रही हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल रखते हैं तो ये डायबिटीज़ से होने वाली जो मैंने अभी आपको कॉम्प्लिकेशन बताई है, उनसे हम बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ कोई अभिशाप नहीं है। डायबिटीज़ को अंडरस्टैंड करके हम डायबिटीज़ के साथ अपने लाइफ को अडॉप्ट करके एक नॉर्मल लाइफ की तरह से जीवन बिता सकते हैं। तो डायबिटीज़ से डरिए मत, डायबिटीज़ से दोस्ती करें हम। और जो आपको जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं कि हम लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, हेल्दी डाइट का प्रयोग करें, एक्सरसाइज का प्रयोग करें, यथावता जब जरूरत हो तो दवा लें, तो हम डायबिटीज़ के साथ लगभग सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि डायबिटीज़ के साथ सामान्य जीवन नहीं जिया जा सकता। हम थोड़ी चेष्टा और प्रयास के साथ में ये चीज़ संभव करके दिखा सकते हैं। तो जानकार बने, समझदार बने, डायबिटीज़ से डरिए मत, उसको उसके तरीके से जो बताई गई गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके सामान्य जीवन व्यतीत किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप सभी से यही हम अनुरोध करते हैं कि इस बारे में सतर्क होइए। डायबिटिक कोई बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी इससे रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड या डायबिटिक से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो आप रविंद्र हॉस्पिटल हार्ट सेंटर में परामर्श कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए।